चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूपीपीसीएल TG2 के लिए, जो कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? संवहन के कारण होता है, विकिरण के कारण होता है, आयनीकरण के कारण होता है, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आयनीकरण। देखिए कोरोना जो है एक प्रकार का लॉस है जो क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइनों में होता है, और कोरोना के कारण क्या होता है, आसपास की जो एयर होती है वो आयनीकृत हो जाती है और ओजोन गैस बनाती है। अगर आप रात में ट्रांसमिशन लाइन के नीचे अगर खड़े हो जाएंगे तो सी की आवाज़ आती है और हल्का जामुनी कलर के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौसम में कोरोना ज़्यादा घटित होता है? शुष्क मौसम में, उष्ण गर्मी में, उमस वाला मौसम, सर्दी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उमस वाला जो मौसम होता है उसमें कोरोना की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। चुंबकीय हाइड्रोलिक MCB किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सोलेनाइड और हाइड्रोलिक डैम प्लंजर, लेंज के नियम पे, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। घरों में की जाने वाली वायरिंग की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? OCB, MCB, MCCB, VCB। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? MCB। देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है, MCB का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपकी 100 एम्पियर तक यूज़ होती है। जो MCCB होती है उसको बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसका प्रयोग हम लोग 100 एम्पियर के ऊपर करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सामान्य दोष है? 3 कला, एकल लाइन से भू, दोहरी लाइन से भू। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एकल लाइन से भू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोष का प्रारंभन और वियोजन होने तक की अवधि को डैश कहा जाता है? ब्रेकिंग टाइम कहा जाता है, प्री आर्किंग टाइम कहा जाता है, आर्किंग टाइम कहा जाता है, और क्या कहता है? कुल प्रचालन टाइम कहा जाता है। तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग प्री आर्किंग टाइम। उच्च वोल्टेज HRC कार्टिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? 11 kV पर, 132 kV पे, 33 kV पे, 415 kV पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 132 kV। फ्यूज वायर का मूल्यांकन डैश के संदर्भ में किया जाता है? एम्पियर आवर, किलोवाट आवर, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है? फ्यूज़ की रेटिंग एम्पियर में होती है। ठीक, AC परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता समानता व्यक्त की जाती है? एम्पियर में, वोल्ट में, मेगावाट में, MVA में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? MVA में। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल होता है 40 से 50 साल, 15 से 20 साल, 30 से 40 साल, 60 से 80 साल। तो 30 से 40 साल। लैम्प की दक्षता को डैश में व्यक्त किया जाता है? ल्यूमन लक्स में, ल्यूमन पर वाट में, ल्यूमन में, और ठीक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लैम्प की दक्षता को हम लोग ल्यूमन पर वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है? साइमन है,
लक्स है, ल्यूमेन है, कैंडिला है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका ल्यूमेन। चोक की वजह से ट्यूब लैम्प का पावर फैक्टर यूनिटी होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, जीरो होगा। तो बच्चों क्या होगा लैगिंग होगा। इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? 132 केवी, 400 केवी, 222 केवी, 750 केवी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा 222 केवी। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टा रेटिंग का मान क्या होगा? 11 केवी होगा, 66 केवी होगा, 132 केवी होगा, 33 केवी होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा 33 केवी हो जाएगा। भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन का की वोल्टेज का स्तर क्या है? 11 केवी से 33 केवी, 22 केवी से 33 केवी, 11 केवी से 66 केवी नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा 11 केवी से 33 केवी। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में प्रयोग न किए जाने वाला अवयव क्या है? रेक्टिफायर है, सोलर पीवी है, इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है। देखिए एक तो ये आपको जो HVDC ट्रांसमिशन दिया है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना थोड़ा लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा सोलर पीवी। हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। स्टील टावरों का प्रयोग करते हैं, लकड़ी के पोलों, स्टील के पोलों, RCC। तो बच्चों आंसर क्या होगा स्टील के टावरों का प्रयोग, स्टील टावरों का प्रयोग हम लोग करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क डैश डैश पर डिज़ाइन की जाती है। 1.1 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 11 केवी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा 11 केवी। परमाणु की विद्युत इकाई, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? क्यूरी है, मेगावाट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, KW है। तो बच्चों आंसर क्या होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक थर्मल पावर प्लांट की समग्र दक्षता क्या है? 30% से कम, 50 से 80%, 40 से 50%, 80% से अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा 30% से कम। सबसे ज़्यादा आपका 65% जो है इंडिया में थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग, थर्मल पावर प्लांट से ही आपकी बिजली का जनरेशन होता है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, बोरान का, कैल्शियम का, टंगस्टन का। तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। किसी अनंत बस में कौन से दो परिमाण स्थिर होते हैं? वोल्टा आवृत्ति, विद्युत धारा आवृत्ति, सक्रिय विद्युत शक्ति, रोटर कोण, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा वोल्टा आवृत्ति। पूर्ण भार तथा शिखर भार के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। भार गुणक, औसत मांग, विविधता गुणक, मांग गुणांक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका विविधता गुणक, ठीक है। किसी मात्रा को मापने के लिए क्यू मीटर का प्रयोग करता है? किस मात्रा को मापने के लिए क्यू मीटर का प्रयोग करते हैं? चार्ज को, प्रतिबाधा को, शक्ति को, नन को। तो बच्चों प्रतिबाधा को मापने के लिए हम लोग क्यू मीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसी ब्रिज जिसे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? शेयरिंग ब्रिज, केल्विन ब्रिज, वेन ब्रिज, हे ब्रिज। तो बच्चों आंसर क्या होगा वेन ब्रिज, ठीक। धारिता मापन के लिए किस ब्रिज का प्रयोग होता है? वेन ब्रिज, हे ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। तो बच्चों क्या होगा शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग हम लोग करते हैं। मेगर में, ठीक है, करंट कॉइल की संख्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा 1 होती है। मेगर का प्रयोग हम लोग इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं या मेज़र करने के लिए करते हैं। किलोवाट आवर मीटर एक डैश डैश प्रकार का उपकरण है? इंडिकेटिंग, इंट्रीगेटिंग, रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले। तो बच्चों आंसर क्या होगा इंट्रीगेटिंग। निम्न में से कौन इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापता है? देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपको बताया। व्हीटस्टोन ब्रिज,
एमीटर, मेगर, वोल्टमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मेगर। अधिक वोल्टा पतन करने वाली युक्ति है, ट्रायक है, डायक है, सीआर है, यूजेटी है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यूजेटी। यूजेटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर और सिनसोइड ऑक्सीलेटर। तो बच्चों आंसर रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की तरह प्रयोग हम लोग करते हैं। एक ट्रांजिस्टर में होता है कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होती है। एमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट का डिफरेंस होती है। एमीटर करंट बेस करंट कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का सम होती है। एमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होती है। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ट्रांजिशन में अल्फा बीटा से किस संबंध से संबंधित है? अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांजिस्टर का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है? बेस, कलेक्टर, एमीटर, एनोड। देखिए बेस बीच में होता है, ठीक, कलेक्टर किनारे होता है और एमीटर किनारे होता है, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एनोड। एलईडी की पावर रेटिंग डैश में होती है, वाट में, मिलीवाट में, किलोवाट में, मेगावाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मिलीवाट। सिलिकॉन डायोड का उपयोग लगभग कितने तापमान में कर सकते हैं? 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर तक सह सकता है। तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटता है, समान बना रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है। तो बच्चों क्या होगा? घटता है, ठीक है। बाइनरी प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2, ठीक है, 8, 10, 16। तो बच्चों आंसर क्या? बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। उल्टा वी वक्र का ग्राफ है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, पावर फैक्टर और फील्ड करंट। तो जो आपका उल्टा वी कर्व होता है वो क्या होता है? पावर फैक्टर, सॉरी इसमें ये आंसर होगा, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है उल्टा वी कर्व, मतलब उल्टा वी कर्व इनके बीच में होता है। और जो वी कर्व होता है वो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होता है, ये वी कर्व हो जाएगा, ठीक है। यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजन होकर चल रही है तो पावर फैक्टर डैश होगा, इकाई होगा, अग्रगामी होगा, पश्चगामी होगा, शून्य। तो क्या होगा? पावर फैक्टर अग्रगामी होगा। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, नन। तो स्लिप क्या होती है? 0 होती है। सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंडक्शन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर मोटर को शुरुआत में अपनी पूरी गति से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डोल स्टार्टर। जो डोल स्टार्टर होता है ये क्या होता है? 5 HP तक यूज़ करते हैं, 5 HP तक की मोटरों में यूज़ करते हैं। और उसका प्रयोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है ये आपका 20 HP तक की मोटर में यूज़ करते हैं। जो आपका स्टार डेल्टा है ये आपका 5 HP से 15 HP, ठीक है। और 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है? ये डीसी मोटर में यूज होता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब
रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर रिएक्टेंस के बराबर हो, रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस से बड़ा हो, रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो। तो देखिए मैक्सिमम टारगेट कंडीशन क्या होती है, R2 बराबर X2, मतलब रोटर का रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के जब बराबर हो जाए। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी तब जब स्लिप, अब देखिए स्लिप बराबर क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, NS जो है NR के बराबर, तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा NS माइनस NS अपॉन NS, ये जीरो हो जाएगा, 0/NS, तो क्या हो जाएगा 0। तो तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेप रिकॉर्डर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग किया जाता है, हिस्टैरिसीस मोटर, सैडेड पोल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, सर्वो मोटर। तो इसमें आंसर क्या होगा, हिस्टैरिसीस मोटर। सैडेड पोल खिलौनों में यूज होती है। ड्रिल मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग होती है, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर को नाम से भी जाना जाता है, AC कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, AC सीरीज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, AC सीरीज मोटर। क्या होगा, AC सीरीज मोटर। घरेलू मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग होता है, यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर, सैडेड पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है बच्चों जो AC और DC दोनों पे कार्य करती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है, कोर, वाइंडिंग, ऑयल, फ्रेम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वाइंडिंग। कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में के भीतर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट, सिलिका जेल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिलिका जेल। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल में नीला होता है, नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग समानता दिया जाता है, प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर, उच्च वोल्टेज पर, निम्न वोल्टेज। बच्चों आंसर क्या होगा, उच्च वोल्टेज पे। ट्रांसफार्मर के स्कॉट कनेक्शन को भी कहा जाता है, VV कनेक्शन, YY कनेक्शन, TT कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो क्या इसको T कनेक्शन कहते हैं। इसका प्रयोग 3 फेज टू फेज टू 3 फेज कन्वर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3 होते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को डैश होना चाहिए, न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन, सर्वाधिक प्रतिशत रेगुलेशन, 100% रेगुलेशन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, न्यूनतम रेगुलेशन। ठीक। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है कहलाती है, हाइड्रो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर, गैसीय अल्टरनेटर, वाष्प अल्टरनेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, टर्बो अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, BHP में होती है, KVA में होती है, HP में होती है, किलोवाट में होती है। तो इसकी जो रेटिंग होती है KVA में होती है, और KVA में आपकी ट्रांसफार्मर की भी होती है। तो बच्चों आज मैंने आपको UPPCL TG2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।